तो हम लोगों ने स्क्रैच में, आप लोग को याद होगा हमने लूप्स पढ़े थे, लूप्स। याद है आपको लूप्स क्या होते हैं? रूप से एक सेकेंड सर। स्क्रैच में हमने पढ़े थे लूप्स। हाँ यस, याद है मेरे को। जी जी जी, कौन से लूप्स पढ़े थे? एक आप बताओ, एक पजल बताएंगे। दो लूप्स लूप पढ़े से हमने। लूप से लूप्स का मतलब मतलब। है कि किसी भी चीज को रिपीट, यानी किसी भी चीज को बार बार चलाना है, एक ही चीज को। सर मैं बताऊं से। आप बताओ। से से? से ब्लॉक। नो। से ब्लॉक नहीं था। से ब्लॉक तो हमारा जो से ब्लॉक है उसकी जगह तो प्रिंट नहीं आ गया। नहीं, मैं तो कुछ और बोल रहा सॉरी, मुझे लुक्स का पता था, आपको लुक्स। लूप्स का मतलब होता है कि एक ही चीज को रिपीट होना। फॉरएवर ब्लॉक, रिपीट ब्लॉक। शाबाश। हमने स्क्रैच के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे दो लूप्स, एक हमने पढ़े थे फॉर एवर और एक हमने पढ़ा था रिपीट। ठीक है। अब फजल आप मुझे बताओ कि फॉर एवर और रिपीट में क्या डिफरेंस होता था? हमारा जैसा रिपीट वन लगा देंगे तो उन्हें एक दफा होगा रिपीट। ठीक और है। फॉरएवर लगाएंगे तो हमेशा हो जाएगा। शाबाश। फॉर एवर हमारा क्या होता था? फॉर एवर कभी भी स्टॉप ही नहीं होता था। हम लोगों का फॉर एवर ब्लॉक कभी स्टॉप ही नहीं होता था, और रिपीट ब्लॉक हमारा कितना चलता था? एट। जितना हम उसके ऊपर लिखते थे कि जितना हम उसको लिखते थे, इट रन्स। आप लिख सकते हो कि इट स्टॉप्स आफ्टर रीचिंग इट्स कंडीशन। यानी हम लोग जितना उसको लिखते थे वो उतना हमारे पास चलता था। अब इसमें हमारे पास जो रिपीट ब्लॉक था, हम लोग पढ़ते हैं रिपीट। ठीक है। अब रिपीट ब्लॉक हमारा क्या होता था कि रिपीट 10, ऐसा अगर लिखा, चलो रिपीट अगर लिखा होता था 2 टाइम्स, रिपीट 2। यहाँ पे हमारा एक सर्कल होता था, रिपीट 2 होता था हमारे पास। ऐसा हमारे पास होता था ना, रिपीट 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या होता था कि रिपीट के अंदर जो भी कोड होगा वो 2 टाइम्स चलेगा। जी सर। ठीक है। तो रिपीट के अंदर अगर रिपीट 2 टाइम्स में अगर हम लोग यूज कर देंगे से हेलो, अगर हम लोग यूज कर दें से हेलो, तो क्या होगा इसमें फजल? उन्हें हेलो को 2 बार से करें। ठीक है। शाबाश। रिपीट 2 टाइम्स से हेलो का मतलब कि वो हेलो 2 बार बोलेगा कि हेलो, और वो फिर बोलेगा हेलो, फिर वो हो जाएगा स्टॉप। क्योंकि वो उसकी 2 टाइम्स का मतलब है कि भाई हमने उसको बता दिया आपको 2 टाइम्स चलना है, तो वो 2 टाइम्स चलता था और फिर वो तो स्टॉप हो जाता था। और फॉर एवर में क्या होता था कि फॉर एवर तो कभी स्टॉप ही नहीं होता था। अब जैसे रिपीट हमारे पास स्क्रैच में है, ठीक है, हमारे पास रिपीट ब्लॉक होता था स्क्रैच के अंदर। ठीक है। हमारे पास रिपीट ब्लॉक जैसे स्क्रैच में होता था, ऐसे ही रिपीट एक लूप है। ठीक है। क्योंकि वो उतने टाइम चलते थे, इतने टाइम उसको हम बताते थे। अब पाइथन में जो होता है ना, रिपीट की जगह हमारे पास पाइथन में कौन सा लूप कहलाता है जो रिपीट जैसा होता है एग्जैक्ट, उसको हम लोग कहते हैं फॉर लूप। कौन सा लूप कहते हैं? फॉर लूप। ठीक है। इन पाइथन जो हमारे पास रिपीट लूप उसमें था स्क्रैच में, जैसे रिपीट 10 टाइम्स कर दो, रिपीट 2 टाइम्स कर दो, तो पाइथन में हमारे पास वो, उसका नाम क्या है उस लूप का? और फॉर लूप। शाबाश। अब इसमें हाँ, हमारे पास अब फॉर लूप इसमें ओके। जी, फॉर लूप। अब इसमें हमारे पास लूप कैसा होता है, फॉर लूप हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास जो सिंटेक्स, यानी जो हमारे पास होता है, रिपीट 2 में क्या होता था? रिपीट, यानी हम उसको बता दें कि आप रिपीट करो, और कितने टाइम्स करो, टाइम्स होता था सर्कल के अंदर 2 टाइम्स। ठीक है। पाइथन में हमारे पास क्या होता है? पाइथन में फॉर लूप जो होता है वो कैसे होता है कि फॉर 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 एग्जाम्पल, फॉर
आई इन रेंज, और फिर ब्रैकेट में हम लोग यहाँ लिखते थे टू। सही है, फॉर आई इन रेंज टू। और उसके बाद जब हम लोग कोड करते हैं उसके बाद हम लोग डालते हैं इसमें कॉलन। ठीक है, कॉलन डालने के बाद जैसे आप कॉलन डालते हैं स्पेस आ जाता है थोड़ा, जब नेक्स्ट लाइन आती है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज टू प्रिंट हेलो। स्क्रैच के अंदर हेलो को अगर टू टाइम्स करना होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि से रिपीट टू का ब्लॉक लेते हैं, रिपीट का, और उसमें फिर अंदर से का ब्लॉक रखते हैं। और पाइथन में हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं फॉर, और इसमें क्या होता है कि फॉर आई इन रेंज टू। यहाँ पे जो आई है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास आई है ये क्या है, आप बोलते हो कि भाई ये सर ये आई क्या है, जिसमें आई लिखा हुआ है ये क्या चीज है। तो आई जो है हमारे पास ये सिंपल एक है, क्या है, वेरिएबल। आई क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। वेरी लेकिन ये दूसरे टाइप का वेरिएबल ये है, इसको कहते हैं हम काउंटर वेरिएबल। क्या कहते हैं हम इसको, काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल। से आपको क्या समझ आ रहा है, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। गिनना। और काउंटर वेरिएबल से आपको क्या समझ आ रहा है कि, गिन के वेरी करना। ठीक है, काउंटर वेरिएबल का मतलब ये होता है कि भाई वो वेरिएबल ना सिर्फ होता है काउंटिंग के लिए। ठीक है, वो करता है काउंट। और जो फॉर आई इन रेंज, यानी रेंज, हम रेंज वर्ड यूज होगा कि रेंज, उसको हम बता देंगे भाई तो ये रेंज है हमारी। ठीक है, आपको इतनी बार आपको चलना है। ठीक है, और जो टू है हमारे पास ये क्या है कि कितने, जो हमारे पास ये टू है, ये रहा टू, ये कितने टाइम के लिए चलेगा। टू क्या है जी। हमारे पास कि कितने टाइम के लिए चलेगा, हमारे पास टू जो हमने लिखा है ना, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आप नंबर डालोगे वो उतने टाइम रन करेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स द कोड विल रन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रिपीट में, रिपीट के बाद हम लोग लिखते थे कोई भी नंबर तो उसको उतने टाइम चलता था। और फॉर लूप में, पाइथन में फॉर लूप होता है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, फॉर आई इन रेंज टू। यानी फॉर आई, अब आई है हमारे पास काउंटर वेरिएबल, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। जैसे आप ये ऐसा भी कर सकते हो कि फॉर ए इन रेंज, आप ये भी कर सकते हो। आप कोई भी काउंट वो वेरिएबल है, वेरिएबल का आप नाम कुछ भी रख सकते हो, फॉर ए इन रेंज भी लिख सकते हो, फॉर ए इन रेंज थ्री। ठीक है, कोलोन आता है और आ जाता है। अब आपको जो भी काम कराना है, प्रिंट कराना है अगर आपको कि भाई प्रिंट कर दो, तो ये हेलो कितनी बार प्रिंट कर देगा फजल, थ्री टाइम। थ्री टाइम प्रिंट सॉरी। कर देगा। कोई बात नहीं, प्रिंट हमारे पास क्या करते हैं, हेलो लिख देगा, फिर हेलो लिख देगा, फिर हेलो लिख देगा, फिर ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने इसको बताया कि आपको सिर्फ थ्री टाइम ही रन करना है, इससे ज्यादा आपको रन ही नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। यस सर। अब आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास हर चीज का एक होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब हमारे पास हर चीज का, अब दुनिया में आप कोई भी चीज से करते हो हर चीज का एक तरीका होता है। अब जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में टाइम पे आना पड़ता है, यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है, सब एक तरीके कार चल रहा है। ऐसे ही हमारे पास जो कोडिंग है ना, कोडिंग में भी एक तरीका होता है, यानी सिंटेक्स होता है, आपको सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सिंटेक्स फॉलो नहीं करोगे तो एरर आ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन जैसे यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, ये भी एक सिंटेक्स है। ठीक है, कि भाई इसको ऐसे ही समझ आते हैं कंप्यूटर को, इसके अलावा उसको समझ नहीं आता। और यहाँ हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोटेशन मार्क यूज करते हैं, वो भी सिंटेक्स वहाँ पे, कि भाई सिंटेक्स ऐसे ही हमारे पास जो कॉलम्स हैं, ये आपको कॉलन दिख रहे हैं, हमारे पास ये कॉलम्स हैं, कौन से? ये रे कॉलन। ओके। जी जी जी। ठीक है, कॉलन हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास जो कॉलन है, कॉलन ये हमारे पास ये होता है। और सेमी कॉलन हमारे पास क्या होता है, जब आप उसी की को शिफ्ट की प्रेस करके रखोगे, नहीं, आप उस की को नॉर्मल रखोगे तो सेमी कॉलन आता है, और शिफ्ट की प्रेस करके रखोगे तो कॉलन आता है। ठीक है,
अब ऐसी पाइथन में कुछ जगहों पे आपको कॉलन यूज करना पड़ता है। जैसे आपको जब लूप, अगर आप टेक्स्ट कोडिंग करोगे ब्लॉक कोडिंग में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर जब हम टेक्स्ट कोडिंग करते हैं तो वो क्या करता है, हमें कोलन यूज करना पड़ता है। ताकि उससे क्या बताता है, कोलन ये बताता है कि भाई फॉर आई इन रेंज टू। और अगर आप कोलन नहीं डालोगे तो वो समझेगा कि वो एक नया पार्ट आ गया। अगर हम कोलन यूज करते हैं तो वो उसको समझ आता है कंप्यूटर के कि भाई ये इसी के अंदर का पार्ट है। ठीक है। यानी वो ओके सर। इसी के साथ है। कोलन यूज करते हैं तो वो बोलता है कि भाई ये इसी के साथ है और मुझे इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप कोलन नहीं डालोगे टेक्स्ट कोडिंग करते हुए तो फिर वो क्या बोलेगा, वो उसको सब वो समझेगा न्यू लाइन है, वो एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? यस सर। ये ठीक है, तो मैं आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया इसमें? वैसे इतना कुछ राइट डाउन करने का नहीं है, फिर भी कर लिया। ये कर लिया हमने। फजल आपने? यस। ओके, तो अब हम आ जाते हैं ईडीयू ब्लॉक्स पे। ठीक है, अब हम आते हैं ईडीयू ब्लॉक्स पे, हम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। ये हमारे पास आ गया ईडीयू ब्लॉक से, हम लोग पुरानी चीजें हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। ओके, अब हमारे पास जो लूप्स हैं, लूप्स कहाँ पे मिलेंगे मुझे फजल? यहाँ पे आप बताओ कहाँ जाना पड़ेगा मुझे लूप्स के लिए? उसमें जाना पड़ेगा। लूप्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लूप होता है, हमारे पास एक वाइल लूप भी होता है, लेकिन हम उसको हम बाद में पढ़ेंगे। हमारे पास ये दिख रहा है आपको, फॉर आई इन रेंज, हमारे पास क्या आ गया, एक लूप। यस सर। हम इस लूप को उठा के हम लोग यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब आप देखो इसके इसमें ब्लॉक में ही देखो कोलन डला हुआ है एंड में। जी सर। ठीक है, कोलन डला हुआ है, और कोलन से क्या होगा, क्या आपके देखो, अगर आप इधर टेक्स्ट में देखो क्या आ रहा है, फॉर आई इन रेंज नंबर, और फिर पास जो लिखा हुआ है, तो ऐसे क्या लिखा हुआ है, इसमें स्पेस आया हुआ ऑटोमेटिकली। यस सर। स्पेस दिख रहा है ना आपको? अगर भाई हम इसको टेक्स्ट कोडिंग करके मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको आपको लिखूं फॉर आई इन रेंज, फिर हम लोग ब्रैकेट खोल के ऐसे टू लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज टू। अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ लिख दूंगी प्रिंट हेलो, ठीक है, हमने कोलन यूज नहीं किया, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये एरर दे दिया इसने, ठीक है, दे दिया भाई जी। एरर। अब अगर हम लोग कोलन यूज करते हैं तो हम इसको पूरा उसी की हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे अब हमने इसको रिमूव कर दिया, हमने यहाँ पे कोलन दिया, जैसे ही मैंने कोलन देके एंटर की प्रेस की, देखा है आगे से अब कोड शुरू हो रहा है। जी सर। ठीक है, तो हमें कोलन, जब हम लोग टेक्स्ट कोडिंग को करेंगे तो ये हमें कोलन यूज करना पड़ता है। अब हेलो टू टाइम्स प्रिंट हो गया, यस। ये हमने टेक्स्ट कोडिंग की। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्लॉक में करके देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि आई हमारे पास क्या है, काउंटर वेरिएबल के काउंट करता है। फॉर आई इन रेंज 10, कि भाई 10 तक, कि हमारे पास आई क्या है, हमारे पास आई बस एक काउंटर वेरिएबल है, वो साइड पे बैठ के काउंटिंग करेगा। ठीक है, वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद वो बोल देगा कंप्यूटर को स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 10, अगर आप स्टेटमेंट्स में जाके यहाँ से प्रिंट का ब्लॉक यूज करो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और फिर इसको रन करो, तो फिर ये 10 टाइम्स के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। सर एक बात पूछ। जी बात सही। अगर हम आपको देखेंगे जैसे आपने कहा है 10 दफा हो जाएगा ये लिखा हुआ तो आ गया है। अगर अब हम्म, अगर हम रोक के करना है कि फ्राई पे दो फ्राई पे तीसरा है तो वो क्या या चीज? वो बाद में पढ़ी। दोबारा से बताओ आप। कि जैसा स्केच में था कि वेट ब्लॉक के वेट 1 सेकेंड, हेलो हम्म, वेट 1 सेकेंड, तो कि एक सेकंड बाद एक करके हेलो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, तो कैसे करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो हम लोग ऐसे करते हैं, अगर आपको वो चीज चेक करनी है ना। ठीक है, अब अगर फॉर आई इन रेंज 10 किया है, अब हम इसको रन करेंगे, तो ये क्या से हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड ऐसे 10 टाइम्स ये हमारे पास कर देगा। ठीक है, अब अगर मैंने आपको क्या बताया कि जो आई है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ये पहले कि वो गिनता है, वो बताता है कि यहाँ यहाँ तक करना है और फिर रुक जाएगा वो। हाँ, ये काउंटर वेरिएबल है। अब कोई अगर काउंट कर रहा है, अगर आप काउंट करोगे तो आप कैसे, आप जैसे कोई फिंगर से काउंट करता है, ऐसे 1 2 3 ऐसे फिंगर से काउंट करेगा कोई। ठीक है, तो ये भी एक काउंट कर रहा है।
अच्छा, ये काउंट कर रहा है तो इसको पता होगा कि मैं क्या काउंट कर रहा हूँ। और ये एक है काउंटर वेरिएबल। अब अगर हम लोग प्रिंट हेलो वर्ल्ड को हटा के स्टेटमेंट्स में जाके प्रिंट वेरिएबल का ब्लॉक ले लें, ठीक है, और इसमें लिख दें आई। आई हमारे पास काउंटर वेरिएबल का नेम है। और अगर जी। मैं प्रिंट वेरिएबल में अगर आई लिख दूं तो यहाँ तक समझ आ रहा है कि आप वेरिएबल ही प्रिंट करेगा ये। इसको। भाई हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते थे कहाँ से, यहाँ से जाके हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते थे, लेकिन इसमें हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ से क्रिएट नहीं किया। हम लोगों ने बस उसको लिख दिया काउंटर वेरिएबल है तो हमने आई लिखा हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट आई आता है। आप इसको ए भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करती है, फॉर ए इन रेंज 10 प्रिंट ए, कि भाई ए 10 तक चलेगा ना, ए ही प्रिंट करके दिखा दो। और आप रन करके इसको देखोगे, ये तो काउंटिंग प्रिंट हो गई, क्योंकि काउंट कर रहा था। हाँ, मेरे को क्यों? लगा मैं समझ गया। क्योंकि ये काउंट कर रहा था ना, तो ये क्या ये करेगा वाला अब। काउंटर आप बोल रहे कि जो आप काउंट करें वही कर दो उसके ऊपर। हाँ, अ, वही प्रिंट कर दो कि भाई आप जो काउंटिंग कर रहे हो ना, आप हमें वही चीज दिखा दो। तो वो क्या करेगा, वो काउंटिंग करेगा। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि हमने यहाँ पे फजल हमने लिखा हुआ है कि 10 तक करना है आपको, लेकिन ये काउंटिंग तो 9 तक कर रहा है। ये क्यों हो रहा होगा क्योंकि फजल? सोचो आप। क्योंकि जीरो ने जीरो भी काउंट करता है। वेल डन। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, क्योंकि जब काउंटर वेरिएबल को बस इस चीज से मतलब होता है कि भाई मुझे बोला है कि 10 टाइम्स, तो वो 10 टाइम्स उसको रन करेगा। अब वो 10 टाइम रन करेगा और वो काउंटिंग स्टार्ट करता है हमेशा जीरो से। ठीक है, तो अगर आप इसको खुद ही प्रिंट करा दोगे तो ये हमेशा जो भी आप नंबर डालोगे ना, जैसे आप 10 डालोगे तो वो, और काउंटिंग प्रिंट करा दोगे तो वो 9 प्रिंट करेगा, 9 तक। अगर हम इसको काउंट करें, जीरोस को भी हम लोग काउंट करें, तो जीरो को हम काउंट करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 10 हो जाएगा। कंप्यूटर तो बोलेगा भाई 10, आपने बोला था कि 10 टाइम लूप चला दो, मैंने तो 10 टाइम चला दिया देखो। लेकिन वो जीरो को भी कंसिडर करेगा जब काउंटिंग कर रहा होगा। ठीक है, ओके। यहाँ तक आया समझ आपको? यस। सही था यस सर। आपको? जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? कुछ भी सवाल नहीं है आप सर, पूछो। कोई सवाल नहीं है। ओके। अब भाई हमने इसको, जो इसमें है, अब देखिए आप लोग, हमने इसको बोला था कि आप 10 तक काउंट करो। ठीक है, हमने इसको 10 तक काउंट करने का बोला था, इसीलिए भाई जाहिर सी बात है वो स्टार्ट ही जीरो से करेगा काउंटिंग करना। ठीक है, अगर आप इसको बोलो, अगर आप चाहते हो कि भाई ये जीरो से स्टार्ट ही नहीं करे, आप चाहते हो कि 5 से स्टार्ट करके 10 तक स्टार्ट करे, तो आप क्या करोगे, रेंज के अंदर आप जैसे 5 लिख के कॉमा डालोगे और 10 लिखोगे। ठीक है, इसमें 5 हमारे ओके। पास क्या हो गई, 5 हमने उसको बता दी स्टार्टिंग वैल्यू, 10 हमने उसको बता दी एंडिंग वैल्यू। कि भाई 5 हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है, तो हम उसको बोलेंगे भाई आप 5, हमने आपको बता दिया, आप 5 से स्टार्ट करो, आपको जीरो पे जाने की जरूरत ही नहीं है, और आप हमें 10 तक चला के दिखाओ। अब हम इसको जब रन करेंगे, तो आप देखो ये 5 से ले तक 9 तक चल रहा है, क्योंकि 5 को भी काउंट करेगा। अब आप इसको देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम तो चल रहा, 5 टाइम लूप चल रहा है, क्योंकि अगर हम 10 को 5 से माइनस करें तो 5 आता है। नहीं आया समझ लग रहा है मैं आपको, चलो नहीं, दोबारा बता। मैं तो समझ गया। हमने पहले हमने उसको बोल दिया था कि भाई चलो अगर हम इसको बोलते हैं कि 10 तक आप प्रिंट करो, तो हमने उसको स्टार्टिंग वैल्यू तो बताई नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली करेगा जीरो से स्टार्ट। ठीक यस। है, जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो को भी काउंट करेगा, तो जीरो से अगर वो 10 तक काउंट करे तो वो 9 पे आके स्टॉप हो जाएगा, वो बोलेगा भाई 10 तक तो हो गया मेरे पास। ठीक है, अब जी। अगर आप चाहते हो कि सर ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो, ये 1 से स्टार्ट हो, तो आप इसको क्या करोगे, 1, 1 आपकी क्या होगी स्टार्टिंग वैल्यू, क्या आप चाहते हो 1 से स्टार्ट हो, कॉमा एंडिंग वैल्यू ओके। क्या, 10। ठीक है, तो फिर ये 1 से ले तक, अब ये कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। 1 2। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 10 तक प्रिंट हो, तो आप क्या डालोगे, सर बताओ। इतना 9 दिखाते हैं, पूरा 9। हम्म, अब आप बताओ
10 - 1 9 होता है ना, सही। 1 और 10 डाल दिया हमने, वो तो डिफरेंस निकाल लेगा उसका। ओके। चलो भाई दोबारा बता दे। तो ये माइनस क्यों कर रहा है आपको? उन्होंने तो बोल रहा है कि 1 से 10 लेके जाओ कि ये 1 से 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये माइनस करता है। कभी भी जो भी आप लूप पे वैल्यू डालते हो ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लूप पे जो भी वैल्यू डालोगे ना, यहाँ पे अंदर आप जो भी वैल्यू डालोगे ना, कि जैसे आपने डाला कि फॉर आई इन रेंज 10, आपने डाला फॉर आई इन रेंज 10। अगर आप इसकी काउंटिंग प्रिंट कराओगे ना, काउंटिंग प्रिंट कराओगे तो वो हमेशा 10 - 1 करेगा। अच्छा। अगर आप इधर ओके। 11 डाल दो तो 11 - 1 10 कर देगा, हमेशा वो -1 करेगा यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालोगे, एंडिंग वैल्यू। ठीक है, वो समझ हमेशा गया। -1 करेगा। इसको कहते हैं कि n - 1। n का मतलब क्या हो गया, नंबर। और -1 का नंबर। मतलब, हाँ। अब अगर फजल आप बताओ मुझे, यहाँ तक अब ये 9 तक प्रिंट हो रहा है, अगर मैं चाहता हूँ 10 तक प्रिंट हो तो मैं क्या चेंज करूंगा? 10 के को मिटाएंगे और देखेंगे। 10 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 11। 11 लिख देंगे, शाबाश। अब जब हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा, 10 तक प्रिंट कर रहा है अभी ये, काउंटिंग। क्योंकि हमने यस। 11 लिख दिया। आप जो भी यहाँ वैल्यू डालोगे, अगर आपको नंबर प्रिंट कराना है तो आपको वो -1 कर देता है उसको। ठीक है। अगर आप हेलो वर्ल्ड करोगे तो उसमें आपका कुछ मसला नहीं होगा। ठीक है। ओके। समझ आ गया यहाँ तक कि फॉर लूप हमारे जी पास सर। कैसे चलता है? काउंटर वेरिएबल क्या होता है, रेंज क्या होती है, समझ आ गया? यस सर। फजल आपको, यस। आपको कोई, दोनों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। सर मेरे को एक जी जी, सही पूछो। आपने आपने जो स्टेटमेंट से जाके प्रिंट के अलावा आपने लिखा है वो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हम्म। तो मेरे को उससे एक सवाल था कि अगर हम लोग ये हेलो वर्ल्ड के या बोलते प्रिंट ओनली सिर्फ अंदर, तो वो क्या उसका चीज? तो तो वो वैसे नहीं करेगा। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, दोबारा से पूछ दो आप। मैं बोल रहा था कि अगर आज जैसे आपने अंदर लिए थे आपने हेलो वर्ल्ड, हाँ जी। तो वो अगर हम लोग बड़ा कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखें हेलो वर्ल्ड, तो वो प्रिंट करेगा नहीं करेगा? ठीक है, अभी एक हम लोगों ने, आपने बोला कि हेलो वर्ल्ड वाला हम लोगों ने, इसमें कोटेशन मार्क्स हैं। ठीक है। यस। आप बोल रहे हो कि अगर हम वेरिएबल वाला ब्लॉक लें और इसमें हम लोग जी। हेलो वर्ल्ड लिख दें जी। तो वो प्रिंट करेगा? वो नहीं करेगा प्रिंट, एरर दे देगा। ओके। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि अगर आप कोटेशन मार्क के अंदर जो चीज भी आप डालोगे ना, मैंने आपको बताया ना, देखो आपने इधर डाल दिया फॉर एग्जांपल, चलो आपको इसकी बताता हूँ। आपने एक नम वेरिएबल बनाया, नम की वैल्यू रख दी 5। ठीक है। अब अगर आप इधर रखते हो, आप इधर लिखते हो प्रिंट नम। नम हमारे पास वेरिएबल है। यस। अगर आप प्रिंट नम करोगे और रन करोगे ना, तो ये 5 प्रिंट करेगा। 5 प्रिंट कर दिया इसने। ओके। अगर आप नम को कोटेशन मार्क्स में लिख दोगे तो वो 5 प्रिंट नहीं करेगा, वो नम प्रिंट करेगा डायरेक्ट। हम्म। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल प्रिंट कराना होता है तो वो आप कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखते। और अगर आपको कोई चीज एज इट इज प्रिंट ओके करानी मैं हो तो वो आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखोगे। तो ठीक है। ओके। पूछो, अब आप पूछो, आप कुछ और भी पूछ रहे थे, चलो पूछो। पूछो मैं पूछो यही तो सही। पूछा था, कहना पूछना मेरे को। ठीक है, समझ हाँ आया यही फजल पूछना को? था सच में। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है। वेरिएबल हमेशा बिना कोटेशन मार्क के प्रिंट होगा। और कोई चीज आपको ओके। बिल्कुल एज इट इज प्रिंट करानी है तो आपको क्या करना होगा, आपको कोटेशन मार्क यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। यस। ओके। अब हम लोग एक चीज चेक करते हैं, हम ऐसे भी एक हम लोग चीज चेक कर सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं।
कि अगर हम लोग स्टेटमेंट में हेलो वर्ल्ड करते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, ठीक है, यहाँ हम लोग 5 लिखने की जगह हम लोग अगर वेरिएबल पुट करते हैं तो क्या होगा? वेरिएबल की वैल्यू भी क्या है हमारे पास? 5 है। वेरिएबल हमारे पास यस। इंटीजर है। वेरिएबल की वैल्यू भी 5 है। अगर हम इसको रन करें तो ये रन तो होगा ये या 5 नहीं होगा? होगा। ये हो जाएगा रन। क्यों होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि आपने नम के आपने नम के अंदर लिखे हैं 5। जी अगर आप क्योंकि नम के अंदर आपको टेन दफा हेलो वर्ड लिखिए, क्योंकि वो नंबर है। ठीक है, वेल डन। अगर हम 10 लिख देंगे, हमें तो भाई रेंज में हमें नंबर बताना है। अब हम नंबर यहाँ तो हम खुद यहाँ से हम खुद भी लिख सकते हैं नंबर कि भाई जी 10 लिख दो। अगर हमें भाई 10 से नहीं लिखना, हम लोग नम पे भी लगा सकते हैं कि भाई नम एक वेरिएबल बना लो और उसको वो गेट कर देगा। ठीक है। अगर नम को अगर हम लोग कोटेशन मार्क्स में लिख देंगे तो वो एरर दे देगा। यस। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस सर। यस। फजल आपको? यस। ओके। तो और कोई क्वेश्चन है आप दोनों में से किसी को? नो नो। सर। ओके, तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। आप लोग अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट